श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि 30 सितंबर 2024 को सोमवार के दिन पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। और यह जो शिवरात्रि है वो बहुत ही बड़ी शिवरात्रि है, क्योंकि ये पितृपक्ष मास में पड़ रही है। इस दिन अगर कोई सबसे बड़ा उपाय है तो एक चुटकी काले तिल वाला उपाय है। गुरुजी ने ये जो उपाय है गुरुजी ने अभी की ही शिव पुराण कथा में बताया है। एक चुटकी काले तिल वाला उपाय है। ये काले तिल अगर महादेव को समर्पित कर दिया जाए तो जीवन के सारे कष्टों से तुरंत ही छुटकारा मिल सकता है। आपके हर मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। इस बार पितृपक्ष के सोमवार के शिवरात्रि के दिन बहुत से शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जो कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। तो इस दिन एक चुटकी काले तिल वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को पंडित जी ने अभी की ही शिव पुराण कथा में बताया है, जो कि मैं आपको अच्छे से डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। इस उपाय को कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊँगी। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर उपाय को कीजिएगा। इस उपाय को बहुत सारे लोगों ने किया है और इसका फल भी उन्हें मिला है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार के दुख और समस्याएं क्यों नहीं चल रही हो, जिसका कारण भी आपको पता नहीं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है पितृदोष हो आपके घर में, या शनि दोष हो। तो इसका पता इंसान को पता नहीं चल पाता है। तो अब आपको इसकी पता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये उपाय कर लेना है। इस उपाय से ही आपके पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे। और काला तिल शनि महाराज के लिए बहुत प्रिय है। तो अगर काला तिल का कोई उपाय करते हैं तो शनि दोष भी दूर हो जाता है। तो आइए हम उपाय के बारे में जानते हैं। ये एक चुटकी काले तिल का जो उपाय है, घर का कोई मतलब कौन कर सकता है, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है जिसको अपनी मनोकामना पूर्ण करानी हो। इसमें कोई ये नहीं है कि हाँ इस महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा कोई भी इस उपाय को कर सकता है। अगर इस उपाय को कब करनी है, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और इस उपाय को शाम में भी कर सकते हैं। सुबह आप 12 बजे से पहले कर लीजिए, जितना जल्दी सुबह उठ के कर लीजिए, और शाम में आप प्रदोष काल में कीजिए। प्रदोष काल अभी के समय में प्रदोष काल आप 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में ये उपाय कर सकते हैं। अगर लेट भी हो जाते हैं किस कारण से, तो आप इस उपाय को आप 8 बजे तक भी कर सकते हैं। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। ये उपाय जो है वो पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि का दिन पर सिर्फ एक चुटकी काले तिल वाला उपाय ही बहुत बड़ा उत्तम उपाय है। आप लोग को ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में बहुत धन संबंधी बहुत ज़्यादा समस्या है, आर्थिक तंगी चल रही है, या कोई किसी से कर्ज लिए हुए हैं, जो मतलब वो बहुत कर्ज के कारण आप दबे हुए हैं, तो ये काले तिल का उपाय कर लेते हैं तो वो अपना असर जल्दी दिखाते हैं। क्योंकि काले तिल का जो भी उपाय होता है ना, वो बहुत जल्दी असर दिखाते हैं और अच्छा फल देते हैं। तो काले तिल के उपाय से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आपको पता ही है, कोई भी दर्पण हो या कोई भी पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, ये काले तिल का प्रयोग ज़रूर ही किया जाता है। तो पितृ को प्रसन्न करने वाला चीज़ है ये। तो आप उपाय में ये करना है कि एक दिन यह उपाय आपको कैसे करना है। एक जल का मतलब एक लोटा लेना है, उसमें जल भरना है और उसमें एक चुटकी काला तिल डाल देना है, और दक्षिण दिशा में मुख होना चाहिए आपका। अपने पितरों को स्मरण करते हुए इस जल का अर्घ देना है। ठीक है, आपको अर्घ देना है। दक्षिण दिशा में अपना मुख होना चाहिए आपका। पितरों को ध्यान रखते हुए इस उपाय को ऐसे ही करना है। ये उपाय को बाहर नहीं, अपने घर में करना है। छत पे जाके कीजिए, आंगन में कीजिए। आपको अपने पितरों को अर्घ देना है, पितरों को स्मरण करके। यही उपाय है। इसको कर लेने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होगी और पितृ दोष दूर होगा, और पितृ बहुत प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। चलिए हम आगे दूसरे उपाय के बारे में बताते हैं। अगर आपके जीवन में पैसों को लेकर बहुत परेशानी चल रही है, आप 1 रुपया कमाते हैं लेकिन खर्च आपको उससे ज़्यादा हो रहा है, आपका खर्च इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप उसको चुका नहीं पा रहे हैं। मतलब आप कर्ज जो लिए हैं वो चुका नहीं पा रहे, और पैसा 1 रुपया कमाते हैं, 1.25 रुपया खर्च होता है। पंडित जी ने, गुरु जी ने जो बताया वो बता रही हूँ। तो ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। और अगर आपके घर में ये कोई बीमार पड़ रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये उपाय है।
यह है कि आपको एक चुटकी काला तिल लेना है और गाय का कच्चा दूध अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। गाय का कच्चा दूध तो मिल ही जाता है। अगर बहुत शहर में रहते हैं, अगर नहीं भी मिल पाता है तो आप जल्द में ही आप पीपल का पेड़ तो आप देखे ही हो। पीपल का पेड़ बहुत ही शुभ माना जाता है। वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। वो पितरों का स्थान होता है। पितृ भी वहाँ वास करते हैं और सभी देवी देवता वहाँ वास करते हैं। तो आप ज़रूर वहाँ पे जाकर ये उपाय करना है। आपको एक लोटे में शुद्ध जल लेना है या कच्चा दूध, जो आपके पास सुविधा हो सके तो आप कच्चा दूध लीजिए। अगर नहीं मिल पाता है तो आप शुद्ध जल लीजिए, उसमें एक चुटकी काला तिल डाल दीजिए। अगर गाय का कच्चा दूध हो तो लेना है, नहीं तो जल लेकर उसमें आप काला तिल डाल दीजिए थोड़ी सी मिश्री की कुछ दाने डाल दीजिए और पीपल के पेड़ के पास धीरे धीरे करके जल को समर्पित कर दीजिए। ध्यान रखिए आपको अपने जो फेस है, आपका जो मुख होगा वो दक्षिण दिशा में हो और अपने पितरों का ध्यान रखिए और उनसे सबसे पहले क्षमा याचना मांगिए, अपनी माफ़ी मांगिए। जो भूल चूक आपसे हुई हो सब चीज़ के लिए माफ़ी मांगिए और ये जल अर्पित कीजिए। यही आप कीजिए, ये इससे बहुत फ़ायदा होगा। और देखिए, इस तरह के उपाय जो होते हैं वो पितृपक्ष के ही समय किए जाते हैं। अभी जो मैंने उपाय बताया वो पितृपक्ष के, आज शिवरात्रि के दिन अगर करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल मिलेगा। और आप जैसा बताया गया वैसे कीजिए। बहुत लोगों ने किया है और फ़ायदा भी मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद।